प्रोटीन की संरचना। तो हम क्या प्रोटीन की संरचना के बारे में देखने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है। अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अर्थात अकार्बनिक रसायन में संरचना एक विमीय होती है। फिर हम कार्बनिक रसायन में देखते हैं, यानी कार्बनिक रसायन वैज्ञानिक जब अणुओं की संरचना को व्यक्त करते हैं तो वे हमेशा द्विआयामी दृश्य को व्यक्त करते हैं। तो द्विआयामी दृश्य को व्यक्त करते हैं कार्बनिक रसायन वैज्ञानिक, और इसके उदाहरण है जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन आदि। बेंजीन, नेफ्थलीन ये क्या है, द्विआयामी दृश्य को बताते हैं कार्बनिक रसायन में। फिर भौतिक वैज्ञानिक अणु की संरचना कैसे बताते हैं, त्रिआयामी दृश्य में बताते हैं। तो भौतिक वैज्ञानिक त्रिआयामी संरचना बताते हैं किसी अणु की, जबकि जो जीव वैज्ञानिक है ये प्रोटीन की संरचना को 4 तरह से व्यक्त करते हैं: प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना के रूप में व्यक्त करते हैं। अब हम इनको देखते हैं। तो प्राथमिक संरचना में क्या क्या होता है, प्रोटीन में के क्रम, उनके स्थान, वह इसी प्रकार वह अगला अमीनो अम्ल कौन सा होगा, इस बात की जानकारी देता है प्राथमिक संरचना में। तो प्राथमिक संरचना में हमें क्या जानकारी मिलती है, एमिनो अम्ल की क्रम संख्या, उसका स्थान कौन सा है और अगला एमिनो अम्ल कौन सा होगा। अब हम देखते हैं द्वितीयक संरचना में। द्वितीयक संरचना में क्या होता है कि प्रोटीन को हम एक रेखा के रूप में मानते हैं। तो इसका बायां सिरा, इसके बाएं सिरे को प्रथम व दाएं सिरे को अंतिम एमिनो अम्ल मानते हैं। प्रथम एमिनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा एमिनो अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम एमिनो अम्ल को कार्बन सिरा एमिनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन की लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ जैसी नहीं होती, बल्कि यह कुंडली की तरह मुड़ी हुई होती है। तो ये इस तरह से, ये सीधी नहीं होती, कैसे होती है, बीच में से मुड़ी हुई होती है। तो इसको हम द्वितीयक संरचना कहते हैं। तो ये तो इसका एमिनो अम्ल सिरा हो जाएगा एन सिरा, और ये हो जाएगा इसका दाएं तरफ का कार्बन सिरा हो जाएगा। ये प्रथम सिरा है और ये अंतिम सिरा हो जाएगा। तो हमने देखा कि वास्तव में प्रोटीन की लड़ी का कुछ अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां मिलती हैं। तो प्रोटीन में कैसी कुंडलियां मिलती है, दक्षिणावर्त कुंडलियां मिलती है। या अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी हुई होती है। तो इसे हम द्वितीयक संरचना कहते हैं। अभी हमारी द्वितीय संरचना होगी। अब तृतीयक संरचना के बारे में देखते हैं। ये प्रोटीन की तृतीयक संरचना है और ये प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है। जब प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ही ऊपर एक खोखले गोले के समान मुड़ी हुई हो, जब प्रोटीन की एक लंबी कड़ी अपने ही ऊपर ऊन के खोखले गोले के समान मुड़ी हुई हो, जब प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ही ऊपर ऊन के खोखले गोले के समान मुड़ी हुई हो, जिसे हम प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं।
और जो तृतीयक संरचना है इसी को हम प्रोटीन की त्रिआयामी संरचना कहते हैं। और यह संरचना जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। तो तृतीयक संरचना को हम त्रिआयामी संरचना कहते हैं और यह जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। अब हम प्रोटीन की चौथी संरचना के बारे में देखेंगे। तो इसमें कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाइयों के समूह होते हैं। जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होते हैं वे प्रोटीन के स्थापत्य को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसमें क्या होती है कि कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाइयों की बनी होती है और ये एक दूसरे के सापेक्ष इस तरह से व्यवस्थित होती है। तो जो संरचना बनती है उसको हम चतुष्क प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण के लिए गोले की सीधी लड़ी, गोले की सीधी लड़ी, उदाहरण के लिए गोले की सीधी लड़ी, गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टिका की संरचना बनाते हैं। तो चतुष्क संरचना में क्या होता है, तृतीयक संरचना में तो ऊन के से गोले बनते हैं और जब ऊन के से गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर के घनाभ बना लेते हैं या पट्टिका बना लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, चतुष्क संरचना कहते हैं। अब हम देखते हैं वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन 4 उपखंडों का बना होता है। इसमें से 2 उपखंड एक दूसरे के समान होते हैं, वे 2 उपखंड अल्फा व 2 उपखंड बीटा प्रकार के होते हैं। इसमें 4 उपखंड होते हैं, इनमें से 2 एक दूसरे के समान होते हैं, 2 उपखंड अल्फा होते हैं व 2 उपखंड बीटा प्रकार के होते हैं जो आपस में मिलकर के मनुष्य के हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। तो ये हमारी प्रोटीन की चारों संरचनाएं पूरी हुई।